Sakshi Pava, your English educator on Unacademy, and you're welcome to my channel Knowledge Galore. So guys, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन हिट कर दो सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्लास को लाइक कर दो और शेयर कर दो. सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द वोकैबुलरी क्लास. तो इस क्लास में आपको निमोनिक्स, रूट वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स जो हैं वो मैं प्रोवाइड करती हूँ. बट उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट दिस टेस्ट सीरीज. सो गाइज, ये दो टेस्ट सीरीज जो हैं वो अनअकैडमी पे अभी चल रही हैं. One is this Ultimate PYQs test series for bank prelims. The other one is Speed and Accuracy Booster test series for SBI PO prelims. ठीक है, so इस वाले में आपको 29 दिसंबर तक ये भी चलने वाली है. And the dates of all the tests and उनका analysis are mentioned on this sheet. तो आप सब इसको देख सकते हो. आपको educators analysis भी करके देंगे इस टेस्ट का, right? So ये वाली टेस्ट सीरीज भी 29 दिसंबर तक चलने वाली है. तो मैं क्या करूँगी कि मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगी ओके कमेंट सेक्शन में, सो दैट आप उसको बिल्कुल एक्सेस करके डायरेक्टली उस पर क्लिक करना. और अगर आपसे वो अनलॉक नहीं होगी, एक फ्री टेस्ट सीरीज़ है ये, अगर अनलॉक नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरा कोड एंटर कर देना साक्षी24. ठीक है, तो वो सीरीज़ आपकी अनलॉक हो जाएगी और ये टेस्ट आप ले सकते हो टू असेस कि आप किधर स्टैंड करते हो विज़अवी योर कंपेटिटर्स, योर पीयर्स. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द क्लास नाउ. निमोनिक्स में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे with the first word, which is colossal. Now colossal means very large. Okay, so colossal generally अगर आप ये word देखोगे तो हम snakes के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, because snakes जैसे बहुत ज़्यादा large होते हैं. तो इसका निमोनिक मैं आपको बता सकती हूँ कि आप इसको याद कर सकते हो कैसे. colossal काजल से आप याद कर सकते हो. So if you know colossal काजल भी आता है, girls might know about it. So इससे जब आप काजल लगाते हो तो काफ़ी ब्लैक कलर का मोटा लाइन बनता है. ओके, सो दीज आर गर्ली थिंग्स, बट या बॉयज़ डोंट फील कि आपको हम इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं. कलोसल यही होता है, काजल ऐसा होता है और बहुत अच्छा काजल लगता है. ठीक है, बेसिकली दैट्स द मीनिंग. सो वेरी लार्ज इज़ द मीनिंग. अब सिंगर अर्न्स अ कलोसल अमाउंट ऑफ मनी. तो सिंगर जो है वो बहुत सारा पैसा जो है वो कमाता है, ऐसा हम बोलना चाहते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड इज़ फोरसी. फोरसी का मतलब होता है प्रिडिक्ट करना. सो अगर आप कोई चीज़ फोरसी कर रहे हो, आप उसको प्रिडिक्ट कर रहे हो कि ये चीज़ जो है वो आगे जाकर होगी. सो आई डोंट फोरसी एनी डिफिकल्टीज सो लॉन्ग एज वी कीप विद इन बजट. तो वो कह रहे हैं कि अगर हम बजट में रहकर काम करते हैं तो कोई भी डिफिकल्टीज जो है वो एज सच नहीं देखने को मिल रही हैं. ओके, द नेक्स्ट वन इज एजिटेशन. अब आपको लगेगा कि मैम आपने इतना इजी वर्ड क्यों लिया है. आई टेक दीज वर्ड्स ऑल्सो गाइज. पहले मैं नहीं लेती थी, बट अभी जैसे मैं प्लस पे देखती हूँ दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो थोड़े बेसिक वर्ड्स भी नहीं सीख पाते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव स्टार्टेड टेकिंग सच वर्ड्स ऑल्सो जो एडिटोरियल में आपको कई बार दिखते हैं. बट येस, आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नए होंगे, बिल्कुल उनके लिए ये वर्ड्स भी नए होंगे. सो आई एम टेकिंग दीज वर्ड्स ऑल्सो नाउ. सो एजिटेशन मीन्स व्हेन यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग एंड आप एंग्जाइटी की स्टेट में हो, प्रोटेस्ट कर रहे हो, दैट्स एजिटेशन. ठीक है, इसका निमोनिक हो सकता है स्टेशन. अब देखो, स्टेशन पे ट्रेन पकड़ने के लिए सब कितना ज़्यादा इधर उधर भागते रहते हैं. एक स्टेट ऑफ एंग्जाइटी होता है कि ट्रेन छूट नहीं जाए, राइट. सो एग्जाम्पल इसका हो सकता है स्मॉल शॉपकीपर्स कैरिड ऑन अ लॉन्ग एजिटेशन अगेंस्ट द बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स. सो बिग डिपार्टमेंट स्टोर्स भाई क्योंकि वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑफर करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो स्मॉल शॉपकीपर्स होते हैं ना, उनको नुकसान हो जाता है. एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू से ओवर हियर कि उन्होंने एजिटेशन किया. ठीक है, देन नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैंडेमोनियम. पैंडेमोनियम का मतलब होता है केओस. ठीक है, मुझे याद है जब हमने स्कूल टाइम में मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, उसमें फर्स्ट टाइम मैंने पैंडेमोनियम वर्ड पढ़ा था. एंड उस स्टोरी में ऐसा लिखा था पैंडेमोनियम ब्रोक लूज. इसका मतलब है केओस फैल गया. ठीक है, ये फ्रेज होता है पैंडेमोनियम ब्रोक लूज, मुझे याद आ गया एकदम से. सो अब इसका जो निमोनिक है वो है पांडे प्लेइंग हारमोनियम. सो ये पांडे जी होंगे एंड ये हारमोनियम प्ले कर रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो वर्ड को. सो पैंडेमोनियम reigned in the classroom until the teacher arrived. So basically जब तक टीचर नहीं आ गई, केओस मचा हुआ था एकदम क्लासरूम में. क्योंकि जैसे आपको पता ही है, जब कोई मॉनिटर नहीं होता है तो फिर कैसा हाल रहता है क्लासरूम का, तो वही वो बस कहना चाहते हैं.
देन नेक्स्ट वन इज ऑर्डेन। ऑर्डेन का मतलब होता है टू ऑर्डर और कमांड, ठीक है, किसी चीज़ को ऑर्डर करना, कमांड करना, इंस्ट्रक्शन देना, ठीक है। अब जैसे इसका निमोनिक ऑर्डेन का क्या हो सकता है, और दे, कि भाई व्हेन यू डिमांड कि और दे, है ना। सो द चर्च रूलिंग बॉडी वोटेड टू ऑर्डेन विमेन एज प्रीस्ट। तो चर्च की जो रूलिंग बॉडी है उन्होंने कहा कि हम विमेन को जो है वो वोट करेंगे कि ये विमेन प्रीस्ट बनेंगी, तो उनके लिए हम वोट करेंगे। ओके, तो दैट वाज योर निमोनिक्स। नाउ कम्स योर रूट वर्ड। सो रूट वर्ड है सर, SUR, ठीक है। तो ओवर, अबव इसका मीनिंग है मोर, है ना। तो फर्स्ट वर्ड है सरचार्ज। सो सरचार्ज क्या होता है, एक प्राइस आप जो पे करते हो उससे भी एडिशनल जब आप कुछ पे करते हैं, दैट्स सरचार्ज। सो देयर इज अ सरचार्ज फॉर एक्सेस बैगेज। अब एयरलाइंस में भी ऐसा होता है, जनरली एयरलाइंस में आपको 15 kg तक अलाउड होता है, और अगर आप 15 kg से ज़्यादा जो है वो कैरी करना चाहते हैं तो आपको सरचार्ज पे करना पड़ता है, आपको एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती है ना। तो ओवर एंड अबव द प्राइस, सो बेसिकली सरचार्ज इज योर वर्ड। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड इज सर सिंगल। सर सिंगल ये बेल्ट होती है ना, ये जो आप हॉर्स की, मैंने आपके लिए इसीलिए इमेज लगा दिया है यहाँ पर कि कोई दिक्कत ही ना आए समझने में। तो ये ऊपर से बेल्ट लगाई जाती है, ओवर एंड अबव, surcingle. So Jake nervously grips the surcingle of the mare. So mare is the female horse, right? तो उसको mare की surcingle को वो पकड़ लेता है क्योंकि वो नर्वस हो जाता है जेक, ठीक है। तो ये होता है surcingle। अच्छा, surcoat। surcoat होता है ओवरकोट बेसिकली, ठीक है। सैट शी रैन आउट, शी फॉरगॉट टू हैव हर सरकोट ऑन। सो ये ओवरकोट जैसा ऐसा पहना ना, मतलब कोई कुछ आपने ऑलरेडी पहना हुआ उसके ऊपर आप जब कुछ पहन रहे हो ना, दैट्स अ सरकोट, ठीक है। देन वी हैव सरफेस। सरफेस का मतलब होता है जो टॉप लेयर होती है, जो सरफेस ऑफ वाटर पे टॉप लेयर होती है उसको आप सरफेस कहते हो बेसिकली, ठीक है। सो टॉप लेयर इज अ सरफेस, ऊपर की सरफेस, ठीक है, ऊपर का एरिया बेसिकली। ओके, ही इज स्पिकिंग द सर्फेस ऑफ अ मिलस्टोन। ओके, सरफेस तो खैर आपको पता ही होगा, ठीक है। अच्छा, सरफेस एक और भी मीनिंग होता है, जैसे ये तो नाउन के जैसा यूज़ हो रहा है। अगर हम कहते हैं कि ये न्यूज़ सरफेस हुई, इसका जब वो वर्ब की तरह यूज़ होता है उसका मतलब होता है ऊपर ऊपर आ गई है वो न्यूज़। अब जैसे हम कह सकते हैं कि नेपोटिज्म की न्यूज़ देखो हमेशा से थी, है ना। ऐसा नहीं है कि हमें आज पता चला, या अभी हमें जब सुशांत का वो केस हुआ हमें तब पता चला कि नेपोटिज्म एक वर्ड होता है और कुछ हो रहा है ऐसा बॉलीवुड में। नो, हमें ऑलरेडी पहले से पता था, बट बिकॉज ऑफ दिस इंसिडेंट उस टाइम पर अराउंड जून जब ऐसा हुआ, तब सरफेस हो गया वापस से ये टॉपिक, मतलब ऊपर आ गया। तो एज अ वर्ब ऑल्सो यू कैन यूज इट, ठीक है। देन इडियम्स एंड फ्रेजेस में पहला है हमारा excuse me, let someone off the hook. So when you let someone off the hook, you allow that person to go away without being caught, ठीक है। आप उसको पनिश नहीं कर रहे हो, जैसे we are letting you off the hook this time, you better be careful, you won't be so lucky next time. So next time बच के रहना, तुम हर बार ऐसे नहीं छूटोगे, तो अभी हम तुम्हें अलाउ कर दे रहे हैं जाने के लिए। So let someone off the hook. The next one is stealing someone's thunder. ये तो मैं कई बार यूज़ करती रहती हूँ क्लास में। So अब सी, इफ़ यू आर स्टीलिंग someone's thunder, इसका मतलब है कि आपने किसी और के अचीवमेंट्स का क्रेडिट उठा लिया है, ठीक है। आपने वो अचीव नहीं किया है बट किसी और ने किया है, पर आपने उसका फ़ायदा ले लिया है। सो टेकिंग क्रेडिट फॉर समवन एल्सेस अचीवमेंट। सो सैम स्टोल माई थंडर व्हेन ही सेड ही डन ऑल द वर्क। सो काम सारा मैंने किया था, एंड दैट सो होता है ना, ऐसे कुछ लोगों की आदत होती है दैट क्रेडिट हमें मिलना चाहिए, चाहे खुद से कुछ किया भी नहीं हो, देन ऑल्सो, सो दैट्स स्टीलिंग समवन्स थंडर, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज टेक्स टू टू टैंगो। सो इसका मतलब होता है कि कोई काम करने में दो लोगों का रिक्वायरमेंट जब होता है, ठीक है। जैसे द बिल विल नेवर बी पास्ड unless both parties bury their differences and work out on compromise. It takes two to tango. So मतलब ये बिल तभी पास होगा जब दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने डिफरेंसेस को दफना देंगी एंड एक कॉम्प्रोमाइज़ पे अराइव होंगी, क्योंकि दोनों पार्टीज की सहमति रिक्वायर्ड है, ओके। देन नेक्स्ट वन इज गोइंग ऑन अ वाइल्ड गूस चेज। सो दैट मीन्स कुछ ऐसा करना जो पॉइंटलेस हो। सो इट टर्न्स आउट दैट माई ब्रदर took my car keys. I had been on a wild goose chase this whole morning, searching them in the entire house. So मैं because जब वही ब्रदर ही ले गया है कार कीज, आपको कहाँ से घर पे मिलेगी, तो ऐसा कुछ काम कर रहे हैं हम जो पॉइंटलेस है, ठीक है। Then next one is straight from the horse's mouth. So that means जब आप from that source only वो चीज़ सुनते हो या वहाँ से
रीड कर रहे हो, जैसे होता है ना ग्रेप वाइन बन जाती है कि किसी ने आपको कोई बात बताई, किसी ने कोई बताया, तो मतलब एक बंदा दूसरे को बताता है, दूसरे को बताता है, बट जब तक एंड आप तक वो बात पहुंचती है तब तक चेंज हो चुकी होती है, ठीक है। बट अगर एग्जैक्टली वही बंदा अपने बारे में आपको बता रहा है कि क्या हुआ है उसके साथ, तो दैट्स व्हेन यू हियरिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो आई नो दे आर गेटिंग मैरिड, आई हर्ड इट स्ट्रेट। सो मतलब मैरिड, अब शादी हो रही है, अब किसी और ने आपको बताया तो हो सकता हो कुछ लगाकर, मिर्च लगाकर बताया हो कि हाँ हाँ उसकी शादी हो रही है, आज ही हो रही है, कल ही हो रही है। बट जब एग्जैक्टली जिसकी शादी हो रही है आप उससे पूछोगे तो सच पता चलेगा आपको, राइट। यूर लिसनिंग फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स में हमारा जो आज का वर्ब है वो है बी। हमने आज टू बी वर्ब ले लिया। अच्छा, बी वर्ब है, बट देन आप देखोगे सेंटेंसेस में और हमारे फ्रेजल वर्ब में इसका जो फॉर्म्स है ना वो यूज़ हो रहे हैं। अब जैसे हमारा फ्रेजल वर्ब तो बी इन है, बट अब ऑब्वियसली बी की जगह पर आप आप उसका फॉर्म लिखेंगे। अब जैसे इसके अंदर आर आर लिखा हुआ है क्योंकि दे है, आपको बी की फॉर्म्स पता है ना, एम, इज, आर, वॉज, वर, तो आपको ये दिखेंगे वहाँ, ठीक है ना। अच्छा, सो बी इन का मतलब होता है टू बी एट होम या एट वर्क। सो दे आर नेवर इन, आई ऑलवेज गेट देयर आंसर फोन। सो बेसिकली दे आर नेवर इन, मतलब आप ऐसा ही कुछ बोल सकते हो कि घर पे वो कभी भी नहीं होते हैं जब भी मैं उनसे मिलने जाऊँ, ठीक है। सो आंसर फोन का यही मतलब है कि दे आर नॉट देयर एट होम, यू कैन लीव अ मैसेज। सो बेसिकली जब भी वो घर पे नहीं होते हैं तो उनको यही सुनने को मिलता है, ओके। सो दे आर नेवर इन मतलब वो घर पे नहीं है, आर लगा हुआ है बी का फॉर्म वहां पर। सो हमारा फ्रेजल वर्ब क्या था, बी इन। सो इज इन हो सकता है, आर इन हो सकता है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। बी इन ऑन, बी इन ऑन का मतलब होता है बी इन्वॉल्व इन समथिंग। Susan was the only one who wasn't in on the plan. Okay, so be in on something मतलब उस चीज़ में आप इन्वॉल्व हो, उस चीज़ में फुल पार्टिसिपेट कर रहे हो। तो सुजन ओनली वन थी, सिर्फ वही थी जो प्लान में पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी। बी इन ऑन, ठीक है। ये तो आप इन, आई एम इन ऑन दिस प्लान, बेसिकली मैं इस प्लान में आपके साथ हूँ। नेक्स्ट इज बी नॉट ऑन, है ना। नॉट ऑन, बी नॉट ऑन, दैट मीन्स बी एक्सेप्टेबल। द वे इज बिहेविंग इज जस्ट नॉट ऑन, इसका मतलब है कि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहा है वो एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इट इज़ नॉट ऑन। इज लगा है वो क्योंकि ही के लिए, सो द वे के लिए यूज हुआ है कि दिस वे इज नॉट ऑन, मतलब इसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बी ऑफ, ऑफ का मतलब होता, सो बी ऑफ का मतलब है when you are off somewhere, that means you have departed, आपने आप चले गए हो कहीं। so I'm off home, यहाँ पर बी के लिए am लगा हुआ है गाइस, ठीक है। आप देख रहे हो ना, सिर्फ अकेला ऑफ नहीं है, वर्ब भी है आपका am off, क्योंकि I के साथ am लगता है। it's 5 o'clock, so I'm off, it's 5 o'clock, मैं 5 बजे घर चली जाती हूँ। then be on means to take place, happen. the show is on for the next 3 months, शो जो है वो और कंटिन्यू रहेगा, टेक प्लेस करेगा नेक्स्ट 3 महीने के लिए। अब ये बी की जगह पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर हम उसका फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, शो के लिए इज यूज़ करोगे तो इज लगाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आप देख रहे हो बी इन ऑन, बी नॉट ऑन, बी ऑफ, बी ऑन। मज़ा आएगा जब मैं इसका क्विज लूँगी आपसे, ओके। अच्छा, सो गाइज अबाउट द प्लस सब्सक्रिप्शन, क्योंकि आई नो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते होंगे, प्राइस हाइक होने वाली है एंड नए बैचेस जो है वो आ गए हैं, ठीक है। एक 10 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है ये नया बैच, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको बी अ स्कोर बूस्टर बैच, जिसमें आपको ये एजुकेटर्स जो हैं वो पढ़ाने वाले हैं। बट बात ये है कि आप जो भी एजुकेटर से पढ़ना चाहो आप उसका क्लास देख सकते हो, जिससे मर्जी आए उससे पढ़ सकते हो, क्योंकि जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो आपको एक पैकेज मिलता है, ठीक है। तो आपको जितने मंथ्स के लिए लेना है ना, आप वहाँ पर पहले तो वेबसाइट पर चले जाना और या तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चले जाना, वहाँ पे बैंक एग्जाम कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना, गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर लेना एंड जितने मंथ्स के लिए चाहिए उसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करना और ये कोड लगा देना साक्षी24, बस 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, पेमेंट कर देना और क्लास ले लेना, ओके। दैट्स हाउ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। ऑल्सो जो फ्री क्लासेस है ना आजकल अनअकैडमी पे, जो फ्री क्लासेस है, जो मॉक टेस्ट सीरीज़ है, वो सब भी एक कोड से ही आप अनलॉक कर सकते हो। अगर आप वो देखना चाहते हो तो वो कोड है साक्षी24, उसको लगा देना तो आपकी जो फ्री क्लास है और जो आपकी टेस्ट सीरीज़ है वो अनलॉक हो जाएगी, ठीक है। इट्स अ फ्री क्लास, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट, okay. So you can use this code for taking the discount
और टेकिंग द थिंग्स फ्री क्लास आपकी, ठीक है. सो या दैट्स अबाउट इट देन फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास. आई सी यू देन. बाय बाय.